सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपं तां नमामि परमेश्वरी। जहाँ सत परमात्मा है वहाँ विशुद्ध ज्ञान भी है, वहीं आनंद भी है। अब सत परमात्मा है कहाँ नहीं, हम ही उसको नहीं मानते हैं, हम ही उसको। तो जब ये जो सत परमात्मा, सबसे पहले तो भगवान परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। उसका स्वरूप क्या है? सच्चिद और आनंद। और जो भी कुछ असत है, जड़ है, वो सब दुख रूप है, वो सब माया की सीमा में, माया की सीमा में दुख और माया की सीमा से हटते ही सुख। जब तक जीव माया की सीमा में रहता है, किसकी माया की सीमा में? अपने मन की माया की सीमा में। अपना मन, अपनी माया है अविद्या माया, एक कल्पना, तब तक उसके दुख का अंत कभी नहीं होता। और जब तक वो अपनी माया की सीमा में रहता है, तब तक वो परमात्मा से विमुख रहने के कारण जीव जो भी उसके सामने होता है उसी के संग का अभिमान करता है। और जब उसके संग का अभिमान करता है तो वह उसी को मैं और मेरा भी मानता है। तो मैं और मेरा मानने के कारण जितना मैं और मेरा उसकी मान्यता है, वही बंधन में अपने को महसूस करता है और उतना वो सुखी और दुखी होता रहता है। उतना ही जितना वो बंधन में मानता है, और जितना बंधन में नहीं मानता उतना वो सुख दुख का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। अब जब तक जीव स्वयं इस बंधन का त्याग नहीं करता, क्या का त्याग नहीं करता? बंधन का। बंधन क्या है? मैं और मेरा। जब तक इसका त्याग नहीं होता तब तक उसको शाश्वत शांति की अनुभूति नहीं। और जब तक उसको शाश्वत शांति की अनुभूति नहीं होती, तब तक उसके अंदर जो अहंता है, माने मैंपन, जो ममता है, मेरापन, और जो आसक्ति है, मेरे से बार बार जड़ पदार्थ से जुड़ने का प्रयास करना, और आसक्ति के बाद जो फिर उसकी चाहत, जो कामना उत्पन्न होती है, उससे रहित होना। मैं और मेरापन के त्याग के बिना जीव को शांत नहीं मिलती है। मैं और मेरापन की सीमा क्या है? नंबर 1 अहंता, माने मैं की सीमा, और मेरा मतलब ममता, मेरा, और फिर आसक्ति, उससे जिसको मेरा मानते हैं उससे हम जुड़ने की कोशिश करते हैं, उससे आसक्ति। और जब हमको लगता है कि हम जुड़ गए तब उससे होती है कामना उत्पन्न। ये 4 चीजें। जब तक इन 4 चीजों से रहित नहीं होते तब तक हमारे जीवन में त्याग फलित नहीं। इन 4 चीजों का त्याग ही वास्तव में त्याग है। क्या? अहंता, ममता, आसक्ति, कामना से रहित होना ही वास्तविक त्याग। जितना ये हमारे हृदय से 4 दोष हटते जाते हैं, उतना ही हमारे जीवन में त्याग फलित होता जाता है, उतना ही हम अपने को शांति हमें सुलभ होती जाती है, शांति अनुभव। देख लीजिए, जैसे जैसे आसक्ति कम होती है, शांति आती कि नहीं? कामना जहाँ नहीं है वहाँ शांति है कि नहीं? अहंता नहीं है तो कौन सा टेंशन? ममता नहीं है तो ये दोष ऐसे हैं, अहंता, ममता, आसक्ति और कामना,
इनसे रहित होना ही वास्तविक त्याग है। त्याग की यही परिभाषा है, और इसी त्याग से ही शांति मिलती है। शांति मिलती है और बड़ा जीवन सुखमय रहता है। हाँ। अब अहंता कैसे मिटती? अहंता माने क्या? मैं हूं, मैं हूं। तो देहादि, सबसे पहले देह, सबसे पहले मन, देह आदि वस्तु से अपने को भिन्न देखना शुरू कर दे। देह से अपने को भिन्न देखना शुरू कर दे। देह आदि वस्तु से अपने को भिन्न देखने पर अहंता मिट जाती है। अभी है यही तो अहंता है, मैं देह हूं। तो जो अपने को देह मानते हो, इससे अपने को अलग देखने का अभ्यास बना लिया जाए तो अहंता मिटती। और जो कुछ भी हमें मिला है उसको हम अपना न माने अंदर से, तो ममता मिट गई। अभी जो भी हमें मिलता है वो सब हमारा ना, हमारा व्यवहार जगत में तो है, लेकिन भीतर से हम उसको हमारा न माने, भीतर से नहीं हमारा माने, तो उससे तो ममता मिटती। और सुखासक्ति, सुख से विरक्ति होने पर, सुख से विरक्त होने पर आसक्ति मिटती। और जब सुख से विरक्ति होती तो दुख भी तो नहीं रहता, उससे आसक्ति मिटती। और विवेक पूर्वक सुखी व्यक्ति, विवेक के द्वारा जो सुख हमें प्राप्त है, जब विवेक के द्वारा उसको बार बार उसके अंत का स्मरण करते हैं, उसमें जो दुख दिखाई देता है, विवेक जब होता है तब विवेक पूर्वक सुख के अंत में बार बार दुख देखने जब दिखाई पड़ता है तो कामना मिट जाती है। अब चार चीजें मिट गई। देह से थोड़ी दूरी बने, मैं देह नहीं यह देह, अहंता मिट गई। हमें जो भी वस्तुएं आदि मिली हैं वो भीतर से मेरी नहीं है, कुछ समय के लिए है। अगर उपयोग कर पाए तो कर पाए, नहीं तो छूट जाएगा, छीन जाएगा। उसको अपना न मानना, ममता मिट गई। और सुख हमें ऐसा ही सुख मिलता रहे, इसीलिए प्रयत्नशील रहना। ये चीज हट जाए तो आसक्ति मिट गई। और विवेक पूर्वक उस सुख के अंत का बार बार स्मरण करके देखें तो बार बार जब दुख दिखाई देगा तो उससे हमारी कामना मिट जाती। सुख के अंत में, जब तक सुख के अंत में सुख और सुख के बाद होने वाला, जब तक सुख के अंत में सुखी व्यक्ति पूर्ण दुख को नहीं अनुभव करता, आंशिक दुख तो नहीं विरक्त करता। जब तक सुखी व्यक्ति सुख के अंत में सुखी पूर्ण दुख को नहीं देखता, तब तक उसके ऊपर किसी प्रकार के उपदेश का प्रभाव नहीं। जब तक सुख के भोग के बाद उसको दुख का अनुभव नहीं होता, तब तक उसके ऊपर किसी उपदेश का प्रभाव नहीं होता, उसको श्रद्धा भी नहीं होती। इसलिए सुखी व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति सुखी है, उसको वर्तमान में आसक्ति का, ममता का त्याग करना बहुत कठिन लगता है। सुखी व्यक्ति के लिए आसक्ति का, ममता का त्याग करना बहुत कठिन दिखता है। इसीलिए अब आसक्ति ममता का त्याग बहुत कठिन है, तो करे क्या? अब इसके लिए सुलभ साधन है कि सुखी को दूसरों की सेवा करते रहने में हित है। जो सुखी व्यक्ति है वो अपनी वस्तु से, अपने धन से, अपने तन से दूसरों की सेवा करता रहे। सुखी व्यक्ति के लिए आसक्ति और ममता का त्याग बहुत कठिन है, नहीं कर सकता। तो करे क्या? आवश्यक कर्तव्य क्या है? वो जो जिससे वो सुख अनुभव करता है उसका वो दूसरों से सेवा दूसरों की करता है, तब उससे पुण्य बढ़ेगा।
सेवा करते रहने में ही उस प्राणी का हित है। अब जो सेवा भी नहीं करते, केवल जो सुखी है, तो फिर उनका तो अंत क्या होने वाला है सब लोग जानते हैं। और दुखी व्यक्ति, अब जब उसके सामने सुख भोग के बाद जब दुख आया, अब वो कैसे शांति प्राप्त करे? तो दुखी व्यक्ति अगर दुख को ठीक से समझता है तो वो उसके लिए वैराग्य की भूमि बन सकता है, वो विरक्त हो सकता है। इससे सुख की आसक्ति से, दुख से विरक्त कोई नहीं हो सकता। तो उसमें सुख की आसक्ति के कारण दुख है, सुख भोग की आसक्ति के कारण दुख हो रहा है, तो वो दुखी व्यक्ति विरक्त और त्यागी हो सकता है दुखद परिस्थिति। इसीलिए दुखी को, जो दुखी व्यक्ति है, उसको ज्ञान का उपदेश काम नहीं करता, उसको विरक्ति का उपदेश और आदेश देना ही करता। ज्ञान उसके समझ में नहीं आएगा। ज्ञान तो उनको समझ में आ गई जिनको श्रद्धा जागृत हो गई। ये तो भी सब भोग की सीढ़ी पर है। इसलिए उसको विरक्त का उपदेश आदेश देना ही कर रहता है। अब सुख और भोग की आसक्ति के कारण ही, सुख भोग की आसक्ति के कारण ही व्यक्ति धर्मपरायण, कर्तव्यनिष्ठ, त्यागी, तपस्वी, योगी तथा भक्त नहीं हो सकता। सुखासक्ति, सुखोभोग की आसक्ति ही धर्मपरायण, कर्तव्यनिष्ठ, त्यागी, तपस्वी, योगी तथा भक्त नहीं होने। सुखोभोग की आसक्ति, इसीलिए सुखी दशा में, जब तक सुख की दशा है, सब कुछ है, सुखी दशा में सेवा का व्रत लेना चाहिए, सेवा खूब करनी चाहिए। बाकी तो नहीं कुछ हो सकता, क्योंकि सुख की आसक्ति इतना ज्यादा मन को बांध देती है, उसके अलावा कुछ पीछा ही नहीं कर सकता। इसलिए उसको सेवा करनी चाहिए। सेवा करने वाला, अब जो सेवा का व्रत ले, सेवा करे, उसमें 5 बातों का होना अति आवश्यक है। किसी भी प्रकार की सेवा करने के लिए उसमें 5 विशेषताएं होना चाहिए। नंबर 1, शरीर में श्रम करने की आदत हो, शरीर श्रमी हो, आलस्य न हो, आलस्य न रहे, मन तथा इंद्रियों में संयम होना चाहिए, संयम रहे, और सदाचार में कमी न रहे, दुराचारी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, और हृदय में जिसकी वो सेवा करेगा, जिसकी सेवा करेगा, जिस लिए सेवा करेगा, तो उसके हृदय में भरपूर प्रीति रहे, और बुद्धि में यथार्थ विवेक की जागृति। ये 5 चीज, और इनमें अगर एक चीज भी कम है तो वो व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता। फिर से इसको सुनो। नंबर 1, शरीर श्रमी हो, आलस्य न हो, आलस्य का अभाव हो। नंबर 3, मन और इंद्रियों में संयम रखने का अभ्यास बढ़ाए। नंबर 4, सदाचारी जीवन हो, सदाचार की कमी ना हो। और नंबर 5, हृदय में भरपूर प्रीति रहे और उसकी बुद्धि में विवेक की जागृति, वो व्यक्ति सेवा कर सकता है, उसको सेवा करने का पूरा परिणाम मिल सकता है। श्रम, इसको और छोटे में समझे, श्रम, संयम, सदाचार, प्रीति और विवेक, कितने हुए? श्रम, संयम, सदाचार, प्रीति और विवेक 5 हुए। इनमें से किसी की कमी अगर रही तो सेवा पूर्ण नहीं होगी। अगर विवेक की कमी रही, सेवा नहीं कर पाएगा। कोई अपने को कोई सेवा करे, कोई सेवक हो अथवा कोई सेविका हो,
उसके मन में अगर सेवा के बदले हमने जो भी सेवा करी उसके बदले धन की, मान की, भोग की चाह है, तब तो फिर उसकी सेवा नहीं, वो स्वार्थ है। तो आजकल ज्यादातर जितने भी सेवा के नाम पर ये धंधे चल रहे हैं, धंधे करने वाले हैं, ये सब सेवा के नाम पर स्वार्थ में ही। अब कौन नहीं कर सकता? सबसे पहला दोष लोभी, मोही, अभिमानी, ईर्ष्यालु, द्वेषी, क्रोधी व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता। लोभी, मोही, अभिमानी, ईर्ष्यालु, द्वेषी, ये 5 दोष जिसमें है। नंबर 1 लोभ, नंबर 2 मोह, नंबर 3 अभिमान, नंबर 4 ईर्ष्या और नंबर 5 द्वेष। अगर ये 5 दोष हैं और नंबर 6 क्रोध, ये दोष अगर है प्रबल तो वो व्यक्ति सेवा बिल्कुल नहीं कर सकता। क्रोध है जायज ना बात में चिल्लाए, लोभ है जायज ना बात में चोरी करे। लोभी, मोही, अभिमानी, ईर्ष्यालु, द्वेषी, क्रोधी, ये लोग कभी सेवा नहीं कर सकते। किसी विरक्त जो महात्मा है, प्रपंच से जो दूर रहता है, तो संत महात्मा के संग से कर्तव्य धर्म का अथवा कल्याणकारी साधना का ज्ञान हो पाता है, सामान्य व्यक्तियों से नहीं। जो विरक्त है, प्रपंच से दूर रहने वाले, जिसके अंदर प्रपंच नहीं है, ऐसे संत महात्मा के संग से जीवन में कर्तव्य का और कल्याणकारी साधना का, जिस साधना से कल्याण होगा, इसका ज्ञान हो पाता है। अतः ऐसे विरक्त संत की सेवा अवश्य ही करनी चाहिए। जिनकी सेवा करनी हो, जिसकी भी सेवा करनी हो, उसकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं करना चाहिए। ये सेवा का पहला व्रत। जिसकी सेवा करनी हो, ऐसे व्यक्ति के अगर विरक्त संत की अगर सेवा करनी हो तो उनकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं, ये नहीं उसमें हमने ऐसा सोचा, उसकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं करना। सेवा अगर इस प्रकार अगर सेवा कोई करता है तो उसके जीवन में त्याग पूर्ण हो जाता है, अपने आप राग नहीं जाता। और जब त्याग पूर्ण हो जाता है तो हृदय की उसकी ग्रंथि खुल जाती है त्याग से, तो प्रेम पूर्ण हो जाता है। और प्रेम की पूर्णता का जहां अनुभव होता है वही भक्ति पूर्ण हो जाती है, वो भक्ति। इसलिए जब इतनी चीज पूर्ण हो गई, अब इंद्रियों द्वारा भक्ति कहाँ बाधक होती है? जब हमारी इंद्रिय चंचल होती है भक्ति में, इंद्रियों द्वारा विषय वृत्ति को जब हम रोकते हैं, इंद्रियां क्या? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो विषय है, और इंद्रियां आंख, नाक, कान, त्वचा, उपस्थ आदि, इनको इन इंद्रियों द्वारा जब विषय वृत्ति को रोकते हैं, जब विषय वृत्ति को और इंद्रियां नहीं जाती हैं, और जो मुख्य इंद्रिय हमारी वाणी है, कर्मेंद्रिय, वाणी के द्वारा जब हम मौन में स्थिरता प्राप्त होती है तो उस साधना से शक्ति संचित होती है। शक्ति की कमी हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत कम बोलना चाहिए और इंद्रियों में संयम से रहना चाहिए। मन की वृत्तियों को निरोध करने से शांति सुलभ रहती है। वाणी द्वारा मौन होने से शक्ति संचित होती है और मन की वृत्तियों के निरोध से शांति सुलभ रहती है। बुद्धि में वृत्तियों को रोकने से, स्थिर करने से तत्व का ज्ञान होता है। ये 4 चीजें। अब ये कैसे, ये वृत्ति कैसे रोके? हमारी जो वस्तु में
और व्यक्तियों में बिखरी हुई प्रीति है, इसको जब हम समेट लेते हैं, इतना बिखराव कम कर देते हैं, तो भगवान को ही जब हम अपना मानते हैं, जब वस्तुओं में, व्यक्तियों में जो हमारी प्रीति है, अपने सुख के लिए तो मानते हैं अपना। अब जैसे छोटा बालक है, तो उसके सुख के लिए उसके साथ नहीं रहते, अपने सुख के लिए रहते। तो अब अपने सुख में कितनी आसक्ति है, उसके स्पर्श में और लेने में, शब्द में, है ना। वो तो अपने खेल में, अपनी मस्ती में है, हम उससे क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि हम उससे सुख चाहते हैं, हम उसका जो अपना स्वाभाविक सुख है, आनंद है, हम उसमें बाधक बन जाते हैं। अपना सुख चाहेंगे तो उसका सुख बाधित होगा। बच्चा है, समझ नहीं कुछ पाता। लेकिन जो बड़े लोग इस तरह का करते हैं, तो वो व्यक्तियों में बिखरी हुई प्रीति, जब इस प्रकार जो वृत्तियों के द्वारा सुखा सकती है, उसमें जो हमारी सुख के कारण वस्तुओं और व्यक्तियों में जो हमारी प्रीति जो बिखर गई है, उसको जब हम समेटते हैं और जब एकमात्र भगवान को ही अपना मानते हैं, तब हमें भक्ति सुलभ रहती है। अब जब तक किसी भी बात में अपने आप का हम स्वाध्याय नहीं करते, स्वाध्याय का अर्थ होता है, वेद में एक सूत्र है, स्वाध्यायो ही परम तपा। जब तक हम उसका स्वाध्याय नहीं करते, यथार्थ निरीक्षण नहीं करते, तब तक भीतर के भूलों का और दोषों का हमें अपना ही ज्ञान नहीं होता। अहंकार को लगता है हम जो करते वो सब, इसलिए स्वाध्याय बहुत ही आवश्यक है। जब कभी किस समय स्वाध्याय करें, कैसे करें? जब कभी सुख अथवा दुख की प्रतीत हो, सुख भी प्रतीत हो, सुख की प्रतीत हो, किसी से भी हम कहीं अचानक ऐसे चले आ रहे, अचानक जा रहे, वहां जाना चाहिए, उसका संग करना चाहिए। सुख के पीछे जा रहे ना, कोई काम नहीं, कोई सेवा नहीं, कोई बुलाया नहीं, एकदम से उचंग हुई, मन में वृत्ति जगी, ऐसा करना चाहिए, अपने मन से करना चाहिए। क्यों? तो ये सुख की प्रतीत, जब कभी सुख अथवा दुख की प्रतीति हो, या जो हम करना चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे, तो दुख की प्रतीति होगी, ये बहुत बाधा डालना है। सुख जहाँ कहीं सुख की प्रतीति हो, जहाँ कहीं दुख की प्रतीति हो, वहीं अपना निरीक्षण तुरंत करना चाहिए। हमें इसकी प्रतीति क्यों हो रही? हम अपने आप से हटे, हम वस्तु और व्यक्ति में गए और सुखासक्ति में फंसे, इतने कारण। क्योंकि सुख दुख की वेदना जहाँ जागृत हुई, सुख दुख की वेदना जहाँ मन में जागृत हुई, वहीं हमारी समता भंग हो गई। हम जो अपने आप में स्थिरता थी वो भंग हो गई, अपने आप में नहीं रह पाए। वही अच्छे खासे बैठे हैं, कुछ बुद्धि में आ गया स्मरण, और उसमें ऊपर लिखा है कि बुद्धि की वृत्तियों के निरोध से शांति सुलभ रहती है। अब बुद्धि में कोई वृत्ति उठी, मन में कोई वृत्ति उठी और तुरंत अशांत हो गए, अब वो चाहिए और उसके लिए प्रयास करना है, इसका निरीक्षण नहीं कर पाते। तो जब कभी सुख अथवा दुख प्रतीत हो, तभी अपना निरीक्षण करना चाहिए, क्योंकि सुख दुख की वेदना होते ही समता भंग होती है और राग द्वेष की भूमिका शुरू हो जाती है, वही विषमता आ जाती है। बहुत गहरी बात है। और विषमता में ही अनेक प्रकार के दोष पुष्ट होते रहते हैं। यथार्थ तत्वज्ञानी विवेकी वही व्यक्ति है जो समता से न दिखे। समता न आती विषमता के पीछे, विषमता होती है राग द्वेष। अब जिसकी बुद्धि सत्य परमात्मा में स्थिर है, जिसकी बुद्धि, जिसका मन सच्चिदानंद स्वरूप भगवान में लगा, क्या सच्चिदानंद स्वरूप भगवान, और किसी भगवान में नहीं, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान में लगा है, वही सदा सम और शांत रह सकता है। जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर है और जिसका मन सच्चिदानंद स्वरूप भगवान में लगा है, वही सदा सम और शांत रह सकता है। व्यर्थ की चर्चा, चाह, चिंतन द्वारा जिससे संबंध है, चर्चा, चाह, चिंतन,
इन तीन चीजों के द्वारा जिससे संबंध है उसी की प्राप्ति होती है। ऐसे खड़े हैं, फालतू बातें करने लगे। हम बातें किसकी करते हैं? जिसका हम चिंतन करते हैं, और चिंतन उसका करते हैं जिसके में चाहो। ये तीन चीजें हैं, इन्हीं से हमारा संबंध है। और हम उन्हीं बातें करते हैं। हमें बात समझ में नहीं आती, क्यों बातें करते हैं? समझ के आता? तीन ये दोष, चर्चा, चाह और चिंतन, इन तीन चीजों के द्वारा जिससे भी संबंध होता है उसी की प्राप्ति जीव को वही मिलता है। भगवत चर्चा सुनने की अगर चाह प्रबल होगी तो चाह प्रबल होने पर स्वतः चिंतन होने लगता है। चाह प्रबल हो, स्वतः चिंतन होने लगा। और जब स्मरण ध्यान सुलभ होने लगेगा, भाई जब वो चाह है, जब भी करेंगे, स्मरण भी करेंगे, ध्यान भी करेंगे, साधना भी करेंगे, यही सब भक्तियों के साधन है। लेकिन जब चाह प्रबल हो, अगर जब की साधन करे, जब का साधन करे तो इतना अधिक जप करना चाहिए कि स्वतः स्मरण रहने लगे। जब इतना अधिक करे कि स्मरण के लिए फिर प्रयास न करे, और स्मरण की प्रगाढ़ता इतनी करे, इतना स्मरण करे कि स्वतः चिंतन होने लगे। चिंतन जब बहुत ज्यादा होता है, चिंतन जब प्रगाढ़ होता है तो ध्यान हो जाता है अपने आप। आंख बंद करने से ध्यान नहीं। फिर से सुनो, नाम जब इतना अधिक होना चाहिए कि स्वतः स्मरण होने लगे, और इतना स्मरण करे, इतना स्मरण हो अधिक कि चिंतन स्वतः होने लगे, माने बात चित्त में चली जा स्वतः। और जब चिंतन की प्रगाढ़ता, जब चिंतन बहुत गहरा होने लगेगा तो वही ध्यान हो जाएगा, वही ध्यान होता है। इस प्रकार ध्यान किया नहीं जाता, स्वतः होता है। करने वाला ध्यान ठीक नहीं। सर्वप्रथम मनुष्य को चाहिए कि जो उसका अपने स्वधर्म का पालन करना बहुत आवश्यक है। जीव को अपने स्वधर्म का पालन करना बहुत आवश्यक है। आप कहते स्वधर्म का पालन करते तो हैं, देह धर्म स्वधर्म थोड़ा ही। जितने ही हमारे संबंध हैं, हम जिनको अपना मानते हैं या जो हमें अपना मानते हैं, उतने ही धर्म हैं। जितने संबंध हैं उतने ही धर्म हैं, क्योंकि हर एक संबंध से अलग अलग लेन देन है। जितने संबंध हैं उतने ही धर्म। जब भगवान के संबंध का ज्ञान होता है, अभी जितने संबंध बनाते उतने संबंध उतने धर्म है, उसी में नाचते। लेकिन जब सत्य के संबंध का, भगवान के संबंध का ज्ञान जागृत होता है, तब भागवत धर्म क्या है उसका आश्रय लेना बहुत आवश्यक है। तब भागवत धर्म जागृत होता है, तब आप भागवत धर्म का पालन कर सकते हैं, इसके नीचे नहीं कर सकते। जो कुछ करने से, कुछ भी कर, भागवत धर्म क्या, कुछ भी करने से, ऐसी कोई भी क्रिया करने से भगवान से अटूट संबंध है, ऐसी हमें स्मृति बनी रहे, उसी को भागवत धर्म कहते हैं। भागवत धर्म को ऐसा ही, उसको तुम याद करो इस श्लोक में। जो कुछ भी क्रिया करने से, जो कुछ करने से भगवान से अटूट संबंध की स्मृति बनी रहे, स्मृति न समाप्त हो, वही भागवत है। और मानव का मात्र केवल स्वधर्म इतना है, मानव का जो स्वधर्म अभी बताया, स्वधर्म पालन करना है। तो जितने संबंध है उतने धर्म है।
जब भगवान के संबंध का ज्ञान होता है तब भागवत धर्म का आश्रय लेना आवश्यक है। भागवत धर्म क्या है? जो कुछ करने से भगवान के अटूट संबंध की स्मृति बनी रहे वही भागवत धर्म है। और मानव मात्र का स्वधर्म है सत्संग। सत्संग करना, ये हम लोग सत्य चर्चा करते हैं, सत्संग नहीं करते। मानव मात्र का स्वधर्म है सत्संग करना। और सत्य का संग करने के लिए असत के संबंध का त्याग आवश्यक है। जो कुछ असत है उसके संबंध का त्याग आवश्यक है। अब असत के संबंध का त्याग कैसे करें? जो कुछ भी मिला है उसे अपना न मानने से, भीतर से जो मिला है हमें, पहले नहीं था अब मिला है, उसे अपना न मानने से असत से संबंध नहीं रहता। और जो कुछ असत अनित्य है, विनाशी है, उससे लोभ मोह ना रहना। जो असत है, अनित्य है, विनाशी है, उससे लोभ मोह न रहना संबंध का टूट जाना। जो विनाशी पदार्थ है, जो असत है, उसके संग्रह का लोभ न रहे, वो मेरा है ऐसा मोह न रहे, तो संबंध उसका टूट जाएगा। जब मन बुद्धि से कुछ नहीं किया जाता, जब मन बुद्धि से आप कुछ नहीं काम लेते, तब सत्संग का उद्भव होता है। तब जो होता है वही सत्संग। जीव का मात्र स्वधर्म है भगवान का भजन करना, भक्त होकर रहना। वो भजन क्या है? उसके नित्य संबंध की स्मृति रहना ही भजन है। और कुछ नहीं कि राम राम करते रहो ना, उसके बाद ऐसे करोगे कैसे होगा? मनन कैसे होगा? चिंतन उससे नहीं होगा। जीव का स्वधर्म केवल भगवान का भजन करना, भक्त होकर रहना है। और ईश्वरमय जीवन ही, ईश्वरमय जीवन उसका हो जाए, ये जीव के स्वधर्म पालन करने का फल है। इतनी बात है। इस प्रकार जो व्यक्ति धर्माचरण करता है वही विरक्त होता है, जहां से आरंभ किया। और विरक्त होने पर ही भगवान से अनुरक्ति हो पाती। जब पूर्ण आत्मीयता होती है, पूर्ण अपनत्व होता है, तब प्रीति दृढ़ होती है। असंग होने पर ही बंधन से मुक्ति मिल सकती है। भगवान को कभी कहीं भी अपने से भिन्न जब कोई ना माने तो वो भक्ति होती है। जब किसी प्रकार का लालच नहीं रहता, जब तक कर्तव्य पालन में आलस्य प्रमाद रहता है, जब तक किसी प्रकार का लालच रहता है, जब तक कर्तव्य पालन में आलस्य प्रमाद रहता है, जब तक विवेक के विरुद्ध कर्म होते ही रहते हैं, जब तक स्वरूप की विस्मृति रहती है, तब तक हमारे जीवन में भय नहीं रहता। भय बना ही रहता है। भय के रहते भेदभाव बना ही रहता। भेदभाव के रहते तृष्णा नहीं मिटती। तृष्णा के रहते बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती, चित्त शांत नहीं होता और संघर्ष विषमता नहीं दूर। जब संघर्ष और जब विषमता नहीं दूर होती, वो नहीं मिट पाती। तब जब तब पूजा पाठ, हम जो भी क्रियाएं करते हैं, तीर्थ सेवन अध्ययन, तभी सार्थक होता है जब हमारा मन अचंचल। अगर मन चंचल बना रहा, चित्त अशांत बना रहा, तो फिर और बुद्धि स्थिर नहीं हुई, तो फिर परमात्मा से हमारी प्रीति नहीं। जब पूजा पाठ तीर्थ सेवन अध्ययन तभी सार्थक है जब हमारा मन अचंचल हो, चित्त शांत हो, बुद्धि स्थिर हो, परमात्मा से ही प्रीति। इतनी बात है। किसी भी ग्रंथ को पढ़ते रहने से, अक्सर अध्ययन तो सभी लोग करते हैं,
पढ़ते रहने से अथवा उपदेश सुनते रहने से विचारों में तो परिवर्तन होता है धीरे धीरे, परंतु विचार तो हमारे बदलते हैं, लेकिन हमारे अंदर का लोभ, अभिमान, काम, क्रोध आदि विकार नहीं बदलते। वो ज्यों के त्यों बने रहते, उनमें कोई ध्यान नहीं जाता। एक कल्पना रहती है, अरे ये करते तो हैं, वो अंदर की परत ज्यों की त्यों बनी रहती है। और जब तक काम, क्रोध, लोभ आदि, द्वेष आदि विकारों को जितना अधिक दोहराया जाता है, जितना अधिक दोहराने से उनका अभ्यास दृढ़ हो जाता है, वही हमारे लिए सहज कर्म बन जाता है। अभ्यास को अभ्यास से बदलने के लिए, उसके विपरीत अभ्यास और विचार को बदलने के लिए प्रतिकूल विचारों की पुनरावृत्ति आवश्यक है। जब कभी जिस वस्तु को अथवा जिस व्यक्ति को देखते ही अपने होने की स्मृति होती रहती है, वहीं पर तुरंत अपना कुछ भी नहीं है, सब परमेश्वर परमात्मा का है, ये स्मृति होती रहे तो लोभ, मोह, अभिमान समाप्त हो जाता। अब बाकी आगे का सुखासक्ति से आरंभ हुआ था, सुखासक्ति का ही हम लोग दोहरा रहे। इस जग में सुखासक्त मानव चिर शांति कहीं पा न सके। इस जग में सुखासक्त मानव चिर शांति कहीं पा न सके। सारी सारी
निरोग कर सकते, सबको निरोग कर सकते, पर इससे क्या यदि काम क्रोध पर इससे क्या यदि काम क्रोध मोहादिक रोग भी जान सके, मोहादिक रोग मिटा न सके, इस जग में सुखासक्त मानव, जग में सुखासक्त मानव, चिर शांति कहीं पाल सके, चिर शांति कहीं भी पाल सके। हमने तुमने इस आकृति का सुंदर संगार किया ने, यह प्रतिवेश्याओं की जब अंतर प्रकृति सजा न सके, सुख को दुख रहित बना न सके, जब तक अभिमान प्रबल रहता, तब तक निज दोष न दिखते, आसुरी वृत्तियों के कारण दैवी संपत्ति बढ़ा न सके, इस जग में सुखासक्त मानव, चिर शांति कहीं पाल सके, ज्ञानोपदेश की धारा में, जो सबका मल धोने निकले, पर क्या प्रभाव इसका होगा, पर क्या प्रभाव इसका होगा, जब अपना मैंने चुरा न सके, आसुरी वृत्तियों के कारण दैवी संपत्ति बढ़ा न सके, सत की चर्चा चलती रहती, पर रमण असत में होता है, तब पथिक कहाँ सत्संग हुआ, यदि असत से प्रीति हटा न सके,
मजा लेने वाले नहीं देख पाते कि अंत में क्या सजा भोगनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा कोई सुख है ही नहीं जिसका अंत दुख में न हो। जो सज्जन सुख को सेवा के द्वारा बांटते रहेंगे वही दुख से बच सके। सेवा करते हुए यह नहीं सोचना चाहिए कि लोग हमारे विषय में क्या कहते हैं या क्या कहेंगे, बल्कि यह देखना चाहिए हम क्या हैं और हम क्या हो सकते हैं। सेवा सीखने की बात नहीं है, किसी के सेवक होने पर स्वतः सेवा करना आ जाता है। सेवक को यही ध्यान रखना चाहिए कि जिसकी सेवा करना है उसकी रुचि क्या है, उसका हित किस प्रकार होगा। सत्य परमात्मा नित्य प्राप्त है, असत का मोह छोड़कर सत का ही संग करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। ॐ रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ साजूरौ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय